हेलो स्टूडेंट, साइंस गुरु में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानने का कोशिश करेंगे क्लास 12th का सिलेबस क्या है, क्योंकि बिन सिलेबस जाने हुए आगे पढ़ाई नहीं हो सकती है। तो हम लोग देखेंगे क्लास 12th में 5 यूनिट है। सबसे पहला रिप्रोडक्शन, दूसरा जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, तीसरा बायोलॉजिकल एंड ह्यूमन वेलफेयर, चौथा बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, पांचवा इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। ये 5 यूनिट में सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट आपका है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, क्योंकि इसमें 18 नंबर का पूछा जाता है। आप लोग देख रहे होगे मार्क्स कैसे कैसे है। उसके बाद सबसे पहला यूनिट है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप। चैप्टर नंबर 2 में देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट पढ़ेंगे, पॉलिनेशन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ेंगे और ब्रीडिंग पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 में है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसमें हम लोग मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव और ऑर्गन पढ़ेंगे, माइक्रोस्कोपी, एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी पढ़ेंगे, गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 में हम लोग पढ़ेंगे नीड फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज। चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मेंडल ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, ये सारा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा। क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। चैप्टर नंबर 6 में देख लीजिए मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस, यानी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, ये भी जेनेटिक्स का ही चैप्टर है। इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, सबसे पहले देखेंगे इसमें पढ़ना हम लोग को है कि सेंट्रल डोगोमा। सेंट्रल डोगोमा क्या होता है कि डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से प्रोटीन बनना और डीएनए से डीएनए बनना, इसी को सेंट्रल डोगोमा कहते हैं। इसमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। सबसे पहला है रेप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए बनना, ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए बनना, और ट्रांसलेशन आरएनए से प्रोटीन बनना। चैप्टर नंबर 9 में हम लोग देख लेंगे स्ट्रैटेजी फॉर इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, और चैप्टर नंबर 8 है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। ह्यूमन एंड हेल्थ डिजीजेस, इससे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है मलेरिया, कैंसर, एड्स, ये 3 को बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। फिर चैप्टर नंबर 10 में देखेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसमें हम लोग हाउस होल्ड के बारे में पढ़ेंगे, हाउस होल्ड में कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल होता है, सीवेज में सीवेज ट्रीटमेंट, एनर्जी जनरेशन, बायो कंट्रोल एजेंट, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन एंड जुडिशियल यूजेस। ये बायोलॉजिकल ह्यूमन वेलफेयर का चैप्टर था। अब यूनिट नंबर 4 में हम लोग देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। चैप्टर नंबर 11 है बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल। चैप्टर नंबर 12 है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 12 में पढ़ेंगे इसका इस्तेमाल कैसे होता है। अब चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। चैप्टर नंबर 14 इकोसिस्टम, ये इकोलॉजी का चैप्टर है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में हम लोग उसका इन्वायरमेंट, हैबिटेट, पॉपुलेशन इंटरएक्शन, कंपटीशन, प्रीडेशन, पॉपुलेशन एंड एट्रीब्यूटेशन, ये सब सारे चीज़ को हम लोग को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इकोसिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल इशू, ये आपका लास्ट चैप्टर है। इसमें हम लोग को ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना है कि इन्वायरमेंटल इशू से बड़ा क्वेश्चन आता है, क्लाइमेटिक चेंजेस, ये सब टाइप का। डिफॉरेस्टेशन, ओजोन लेयर, ओजोन से तो एक क्वेश्चन 2 नंबर में रहेगा ही रहेगा। ये आपका हुआ सिलेबस क्लास 12 का। बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बेस्ट विशेष से हमारे तरफ से, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।